प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में प्रज्ञा के बारे में डिस्कस करेंगे। अष्टांगिक मार्ग के में 8 में से 3 शील में आते हैं, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक आजीविका। 3 समाधि में आते हैं, ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति और ठीक समाधि। और 2 भाग उसके ठीक दृष्टि और ठीक संकल्प में आते हैं। तो हमारे संकल्प ठीक हों, संकल्प में हम राग, हिंसा और प्रतिहिंसा रहित हमारा संकल्प रहे, और किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष ना हो, और उसमें कोई बदले की भावना ना हो। कोई भी हमारे अंदर द्वेष, लड़ाई जागे, उभरे तो हम उसका ध्यान रहे और उसको निरंतर हम कम करते रहे, उसमें सुधार आता रहे। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाता है तो धीरे धीरे छटता जाए और उसकी रोशनी उभरती जाए। इस प्रकार फिर सम्यक जो दृष्टि ज्ञान है, उसमें सम्यक दृष्टि हमारी होनी चाहिए, वो हमारी प्रज्ञा है। प्रज्ञा के 3 भाग हैं। प्रज्ञा का पहला भाग है कि जो ज्ञान हम कहीं से भी, किसी से भी सुन के अर्जित करते हैं या किताबों से अर्जित करते हैं। किसी को ज्ञान हो जाता है, वो पुस्तक लिखता है, आर्टिकल लिखता है, अखबारों में लिखता है, उससे हम पढ़ के जो ज्ञान अर्जित करते हैं सुन के, उसको हम, ये प्रज्ञा की पहली सीढ़ी होगी, और इसको हम श्रुतमय ज्ञान कहेंगे। जब ये ज्ञान अर्जित हो जाता है तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, दूसरी सीढ़ी पे बढ़ते हैं। दूसरी सीढ़ी में होगा कि जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसके ऊपर हम चिंतन मनन करें, डिस्कशन करें, उसके लाभ हानि को देखें, उसमें जो भी बुराई है या कमी है हमारे अंदर, उनको देख के उनसे उभरते जाएं और निकलते जाएं। और जो जो भी हमारी कुछ मान्यताएं हैं उन पर बहस करें, डिस्कस करें, वो कितनी ठीक हैं, कितनी गलत हैं, और अनुभव के हिसाब से जो मान्यताएं ठीक नहीं हैं उनको छोड़ते जाएं, और जो ठीक है उन पे हम आगे बढ़ते जाएं। चाहे किताब पढ़ के हो, कोई कहानी सुन के हो, उन सब पे हम चिंतन मनन करें। और इस प्रकार जो ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है हमारी, वो चिंतनमयी प्रज्ञा कहलाएगी। और उसमें हम कोई अंधश्रद्धा ना रहे, और कोई भी हमारे अंदर जो भय हैं वो सब निकलते जाते हैं। ये दूसरी सीढ़ी होगी, इसको चिंतनमयी प्रज्ञा कहेंगे, ज्ञान की दूसरी। जब हम चिंतन मनन करके भी हमारी जब तसल्ली नहीं होती है, तो हम ज्ञान की तीसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। और वो जो तीसरी सीढ़ी होती है, वो हम चिंतन मनन बंद कर देते हैं, वो पुस्तक पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर हम बैठ के कहीं ध्यान करते हैं, और ध्यान में जो सच्चाई हमने सुनी है, चिंतन किया है, देखा है, पढ़ा है, उसको हम स्वयं अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने उस ज्ञान का अनुभव किया, वो हुए हैं, तो सत्य का खुद पता लगता है। हम फिर उसको विपश्यना मेडिटेशन के थ्रू बैठ के जो भी राग, द्वेष और मोह की संवेदना है, जो भी हमारे चित्त में विकार उठते हैं या खुशी की बात उठती है, उसकी संवेदना शरीर पर अनुभव होती है। उन संवेदनाओं के सहारे हम अपने मन को राग से, द्वेष से मुक्त कर पाते हैं। सुखद संवेदना के सहारे हम दुख से मुक्ति पाते हैं। दुखद संवेदना के आधार पर हम दुख से मुक्ति पाते हैं, और जो असुखद और दुखद संवेदना, उनके आधार पर हम समता की को पुष्ट करते हैं। और इस प्रकार हम राग, द्वेष, मोह से मुक्त होकर सत्य का खुद अनुभव करके, इस सृष्टि की सच्चाई को जानकर, और सारा संसार सिर्फ तरंगों का मात्र पुंज है, उस अनुभव पे जब हम पहुंच जाएं और प्रतिक्रिया के स्वभाव को, राग द्वेष के स्वभाव से मुक्त होकर समतावादी स्वभाव में स्थापित हो जाएं, उस अवस्था पे जब हम पहुंच जाएं, उसको हम अनुभव में प्रज्ञा कहेंगे। इस प्रकार ये 3 सीढ़ियाँ हैं प्रज्ञा की, जिसका हम अनुभव करके और इस जीवन के बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं। दुख के जो भी कारण हैं, उन दुखों को समझ के उनसे मुक्त हो जाते हैं। जितने भय हैं उनसे मुक्त होकर, और शांत और सुखी जीवन का आधार बनते हैं ये प्रज्ञा। आपका मंगल हो, आपका भला।